नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएम स्टडी में। दोस्तों लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने लिपि डिस्कस कर ली थी और हमने पढ़ा था जो आपकी लिपि होती है तो दोस्तों वो क्या होती है। किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो दोस्तों क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। और इसके अंतर्गत ही हमने पढ़ा था दोस्तों आपकी जो प्राचीन लिपि है तो दोस्तों कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। और इसके बाद इसका ही जो आधुनिक रूप निकल कर आया तो दोस्तों वो कौन सा आया दोस्तों? वो देवनागरी लिपि। और हिंदी और संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है तो दोस्तों देवनागरी पे में लिखी जाती हैं। इसके बाद दोस्तों खरोष्ठी लिपि, क्योंकि खरोष्ठी लिपि जितने भी अशोक के शिलालेख मिले हैं तो दोस्तों वो कौन सी लिपि में लिखे हैं दोस्तों? वो खरोष्ठी लिपि में लिखे मिले हैं। और दोस्तों इसके बाद अरमाई का लिपि और आपकी रोमन लिपि। और इसके बाद संस्कृत के दो रूप पढ़े थे हमने, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। और आपकी जो हिंदी निकली है तो दोस्तों वो कौन सी संस्कृत से निकली है दोस्तों? तो वो लौकिक संस्कृत से निकली है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि आपकी जो रामायण है वो कौन सी संस्कृत में लिखी हुई है? तो रामायण और महाभारत तो लौकिक संस्कृत में, और जितने भी वेद पुराण है तो दोस्तों वो कौन सी संस्कृत में है? तो दोस्तों वो आपके वैदिक संस्कृत में है दोस्तों। और दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा को जानेंगे कि कोई भी भाषा कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? भाषा, क्योंकि हम क्या जान रहे हैं? भाषा ही पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा। तो क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों? भाषा कैसे बनती है दोस्तों? तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? उपबोली। उपबोली वो उपबोली क्या होती है दोस्तों? किसी भी ग्राम जो गांव होता है, देहात होता है, तो उसी में सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है किसी भी उपबोली की। किसी भी बोली की भाषा की जो शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है दोस्तों? वो ग्राम देहात से होती है। और जब गांव देहात में बोली जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उपबोली कहा जाता है। और उपबोली जब इसका कुछ विकास होता है और ये फैल जाती है एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले के अंदर और अधिक जिलों के अंदर, जब ये फैल जाती है, शहरों के अंदर भी बोली जाने लगती है, तो इसको क्या कहा जाने लगता है दोस्तों? इसको ही कहा जाने लगता है दोस्तों बोली। और बोली का जो दोस्तों, जब ये बोली जो है कहाँ पर बोली जाने लगती है? एक राज्य के अंदर बोली जाने लगती है, एक बड़े भूभाग के अंदर बोली जाने लगती है। तो इसको दोस्तों, इसका जो विकसित रूप होता है, इसका जब विकास होता है बोली का, तो वो दोस्तों क्या बन जाती है? वो बन जाती है दोस्तों उपभाषा। और उपभाषा भी जब इसका उपभाषा का विकास होता है, क्योंकि विकास तो इतना ही होता है क्योंकि अब उपभाषा को बोली बनने के लिए, उपभाषा बनने के लिए दोस्तों 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। भाषा बनने के लिए दोस्तों 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। वो 4 कंडीशन क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले तो किसी भी उपभाषा को भाषा बनने के लिए अपनी लिपि होनी चाहिए दोस्तों, और अपनी जो है व्याकरण हो, क्योंकि जब व्याकरण होगी जब इसको डिफाइन कर पाएंगे। फिर अपने ग्रंथ होने चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहली शर्त क्या है दोस्तों? अपनी लिपि होनी चाहिए। दूसरी क्या है? अपनी व्याकरण, अपनी जो है इसके ग्रंथ होने चाहिए। और तीसरी क्या है दोस्तों? इसे भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त हो दोस्तों। और चौथी क्या है कि एक बड़े भूभाग पर बोली जाती हो और लोगों के द्वारा समझी जाती हो। तो ये जब 4 कंडीशन, 4 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो तभी क्या बनता है दोस्तों? उपभाषा का भाषा में विकास होता है। और भाषा कब बनती है? क्योंकि इसको पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होना पड़ता है, राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद राष्ट्रपति जब साइन कर देता है तो तभी क्या बनती है? उपभाषा कोई भाषा बनती है। क्योंकि संविधान के अंदर 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। केवल कितनी है? 22 भाषाएं, और बाकी सब क्या है दोस्तों? वो क्या है? बोलियां हैं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत ये हमने देखा कि इसके, और अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है? क्योंकि मांग तो चलती रहती है किसी भी भाषा को, बोली को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए, लेकिन दोस्तों इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो इससे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि उपबोली का विकसित रूप क्या क्या दोस्तों? उपबोली का विकसित रूप यानी कि कोई उपबोली थी और उसका विकास हुआ। विकास कैसे हुआ? क्योंकि वो पहले एक ग्राम, एक देहात के अंदर बोली जाती थी, फिर उसके बाद कहाँ बोली जाने लगी दोस्तों? एक जिले, अधिक जिलों के अंदर बोली जाने लगी। तो इसका क्या हुआ दोस्तों? विकास हुआ। तो विकसित रूप बनकर जो आया दोस्तों वो क्या बनकर आया? उसको क्या कहा जाने लगा? बोली कहा जाने लगा। और आपसे पूछे कि बोली का विकसित रूप क्या है? क्योंकि एक बोली थी, एक कोई जिलों के अंदर बोली जाती थी, जिलों के अंदर सीमित थी, लेकिन अब कहाँ बोली जाने लगी? एक राज्य, एक बड़े क्षेत्र में, एक बड़े भूभाग में बोली जाने लगी। तो अब इस बोली का जो विकसित रूप आया तो दोस्तों वो क्या है? उपभाषा। और उपभाषा का विकसित रूप क्या है? उपभाषा से अगर बनती है तो उपभाषा का जो विकसित रूप बनकर आता है दोस्तों, जब उसको चारों कंडीशंस पूरी कर लेता है और एक बड़े भूभाग में
बोली जाने लगती है उपभाषा और उसे संवैधानिक दर्जा मिल जाता है, तो उसका जो विकसित रूप निकल कर आता है दोस्तों वो कौन सा है? भाषा। तो ये तो हो गए से दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन के भाषा से क्वेश्चन सीधे सीधे कैसे बनते हैं। अब उल्टा क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों? अब पूछ सकता है आपसे भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है दोस्तों? ये कौन सा था दोस्तों? विकसित रूप दोस्तों। ये कौन सा था? विकसित रूप पूछ सकता है। और ये क्या दोस्तों? क्षेत्रीय रूप पूछ सकता है दोस्तों। तो क्षेत्रीय रूप क्या है भाषा का? क्षेत्रीय रूप उपभाषा, यानी कि भाषा किससे निकली? उपभाषा से। उपभाषा का क्षेत्रीय रूप क्या दोस्तों? बोली। बोली का क्षेत्रीय रूप क्या दोस्तों? उपबोली। तो ये क्या थे आपके? इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब हमारी क्या है, हम क्या करेंगे? हिंदी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिंदी ही हमारी चल रही है दोस्तों। और हिंदी कि आखिर हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, किस तरीके से हुआ दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कितने कहाँ से हुआ? तो दोस्तों हिंदी का जो जन्म माना जाता है वो अपभ्रंशों से माना जाता है। और अपभ्रंश के दोस्तों 5 रूप हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे तो वो कितने रूप पढ़ेंगे दोस्तों? वो 4 अपभ्रंश के रूप पढ़ेंगे। 4 अपभ्रंश के रूप क्या होंगे दोस्तों? उसमें आपका जो सबसे पहला अपभ्रंश होगा शोरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और आपकी नागर और आपकी प्यासी अपभ्रंश। तो 4 अपभ्रंश से ही किसका निकाल माना जाता है? वो हिंदी भाषा का निकाल माना जाता है। और सबसे पहला जो हमारा अपभ्रंश है तो दोस्तों कौन सा अपभ्रंश है? वो है आपका शोरसैनी अपभ्रंश। तो शोरसैनी अपभ्रंश को जानते हैं दोस्तों। हमारी क्या है दोस्तों? ये बोली क्या चल रही है? भाषा चल रही है। और भाषा में अगर बात की जाए, भाषा के अंदर बात की जाए तो दोस्तों हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं दोस्तों? हिंदी। और हिंदी को ही जानेंगे कि हिंदी की आखिर कहाँ से जन्म हुआ और इसके कितने रूप हैं। तो दोस्तों हिंदी में पढ़ेंगे दोस्तों हम अपभ्रंश के रूप। अपभ्रंश के रूप। अपभ्रंश के रूप दोस्तों, अपभ्रंश के कितने रूप हैं दोस्तों? 5। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? 4, क्योंकि 4 में ही भाषा का, हिंदी भाषा का दोस्तों निकाल होता है। तो अपभ्रंश जो हमारा सबसे पहला अपभ्रंश है तो दोस्तों वो कौन सा है? शोरसैनी। शोरसैनी अपभ्रंश। शोरसैनी अपभ्रंश। तो शोरसैनी अपभ्रंश दोस्तों ये क्या है? शोरसैनी अपभ्रंश, तो शोरसैनी अपभ्रंश से हमारी जो शोरसैनी अपभ्रंश से जो हमारी उपभाषा निकली, क्या निकली दोस्तों? उपभाषा। क्या निकली दोस्तों? उपभाषा। तो शोरसैनी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली दोस्तों? वो निकली है पश्चिमी हिंदी। कौन सी दोस्तों? पश्चिमी हिंदी। यानी पश्चिमी भारत के अंदर बोली जाने वाली जितनी भाषाएं तो कौन सी है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली हैं दोस्तों? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती हैं? तो बोली आती है दोस्तों 6 बोली आती हैं दोस्तों। कितनी? 6 बोली। अब वो 6 बोली दोस्तों कौन कौन सी हैं? सबसे पहली अगर बोली की बात की जाए तो वो कौन सी है? खड़ी बोली। खड़ी बोली। और खड़ी बोली का जो मुख्य केंद्र है तो दोस्तों वो क्या है? मेरठ। क्या है दोस्तों? मेरठ। जो खड़ी बोली का मुख्य केंद्र है वो क्या है दोस्तों? मेरठ। अब खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? वो मेरठ मुख्य केंद्र है। यानी कि अगर खड़ी बोली की बात की जाए तो वो कितने क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो ये आपका इधर देखा जाए तो आपका बागपत तक और उधर गाजियाबाद तक, और इधर देखा है तो मुरादाबाद, रामपुर और उधर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। यानी कि मेरठ के आसपास 70 किलोमीटर इधर दक्षिण, 70 किलोमीटर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अंदर जो 70 किलोमीटर का एरिया आता है तो उसमें क्योंकि एक बोली जो है लगभग ये 70 किलोमीटर के एरिया में तो फैली हुई होती है। तो इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है 70 किलोमीटर के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट की जितने भी जिले पड़ते हैं तो उनके अंदर कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? वो खड़ी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों हमें इन सब की तैयारी कैसे करनी है कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है और ये बोली कहाँ बोली जाती है। और दोस्तों दूसरी कौन सी आती है? ब्रज भाषा। कौन सी आती है दोस्तों? ब्रज भाषा। कन्नौजी। और चौथी क्या दोस्तों? बुंदेली। और 5वीं क्या दोस्तों? दक्षिणी हिंदी। और दोस्तों हमारी 6ठी क्या है दोस्तों? हरियाणवी। तो ये जितनी भाषाएं कहाँ से निकली है दोस्तों? ये सब आपकी शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है दोस्तों। और आपकी ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों?
ये मथुरा में बोली जाती है। कहाँ पर दोस्तों? इसका जो मुख्य केंद्र है दोस्तों वो कहाँ पर है? मथुरा। और कन्नौजी कन्नौज में। और दोस्तों बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? ये बुंदेली चित्रकूट। बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है? चित्रकूट में बोली जाती है दोस्तों। और आपका अगर बात की जाए कि कन्नौजी, कन्नौजी जो बोली जाती है दोस्तों, ये कन्नौज में जो आपकी कन्नौज है, जो आपका अखिलेश या मुलायम सिंह यादव की जितनी भी बेल्ट है, तो वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो कन्नौजी बोली जाती है। और इसका हमें पता कैसे चलेगा कि आपका जैसे कन्नौजी है, तो कन्नौज या अखिलेश यादव की जितनी बेल्ट है उसके 70 किलोमीटर इधर कन्नौज के, 70 किलोमीटर दक्षिण, 70 किलोमीटर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबके अंदर देख के, क्योंकि हमें क्या लेना है दोस्तों? एक पॉलिटिकल मैप लेना। पॉलिटिकल मैप में क्या है दोस्तों? सारे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, सब जिले दिए हुए हैं, तो दोस्तों उसको लेना है और उसके अंतर्गत देखना है कि कन्नौज के आसपास 70 किलोमीटर के एरिया में दोस्तों कितनी भाषाएं, कितनी बोली बोली जा रही है, मतलब कितने जिले आ रहे हैं, तो उन जिलों के अंदर कौन सी बोली बोली जाएगी? वो कन्नौजी बोली जाएगी, जो अखिलेश यादव की बेल्ट है। और चित्रकूट दोस्तों कहाँ? जो महाराणा प्रताप का जितना भी क्षेत्रफल है था, तो वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? चित्रकूट, यानी बुंदेली चित्रकूट में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली बोली जाती है। और कन्नौज में दोस्तों वो कन्नौजी बोली बोली जाती है। तो कन्नौज के क्षेत्र में। और दक्षिणी हिंदी दोस्तों कहाँ पर बोली जाती है? ये दक्षिण भारत में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में कौन सी बोली बोली जाती है? वो दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। और इसके बाद आती है दोस्तों छठी जो आपकी भाषा है, तो कौन सी है दोस्तों? हरियाणवी। कौन सी दोस्तों? हरियाणवी। और हरियाणवी के कितने रूप हैं दोस्तों? 2 रूप हैं हरियाणवी के। एक तो है जाटू और एक है बांगरू। दोस्तों जाटू का जो मुख्य केंद्र है तो वो क्या दोस्तों? रोहतक। क्या है दोस्तों? इसका रोहतक है। और दूसरे का क्या है दोस्तों? रेवाड़ी। बांगरू का इसका जो मुख्य केंद्र दोस्तों इसका क्या? रेवाड़ी। दोस्तों ये रोहतक यानी दिल्ली के आसपास के, दिल्ली से जो बॉर्डर से जो सटे एरिया हैं दोस्तों हरियाणा के, तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, बोली बोली जाती है, वो कौन सी? जाटू बोली बोली जाती है। दोस्तों ये सब क्या? बोली। भाषा एक अलग चीज़ है, उसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। तो इसमें क्या है, अब इससे दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आपसे दोस्तों पूछ सकता है कि शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है। अब उसमें कौन कौन सी उपभाषा दे देगा? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसमें जो है इस तरीके से दे सकता है पहाड़ी हिंदी। तो आपको देखना है कि शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली है? पश्चिमी हिंदी निकली है। और पश्चिमी हिंदी की बोली है या पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इस तरीके से आपको जो है 3 ऑप्शन उठा के दे देगा इसमें से, यानी कि ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली दे देगा, और एक अलग से दे देगा दोस्तों कोई और दे देगा भाषा। तो इसके अंतर्गत जो बोली दे देगा कोई और उसमें बोलेगा कि आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। तो उसमें देखना है कि कौन सी नहीं है, कौन सी है तो आपको अदर में से दे देगा, अदर अपभ्रंश की बात वो भाषा में से दे देगा, और उसमें से बोलेगा कि कौन सी है। तो आपको ये सारी याद होनी चाहिए कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, दक्षिणी हिंदी और हरियाणवी। तो इसके अंतर्गत आती है। फिर इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि खड़ी बोली का मुख्य केंद्र है मेरठ, क्योंकि आपका दोस्तों क्या है, आपका उत्तर प्रदेश यूपीएसआई का पेपर है। अगर यूपीएसआई उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसकी चल रही है, हालांकि ये सारी क्लासेस सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगी, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल हिंदी है, और स्पेशल हिंदी ये सभी को कंडक्ट करेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये खड़ी बोली, क्योंकि हमें जो है ना इसका याद करना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में तो हमें बोलियों का अधिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। वित्तीय वर्ष जो है ऐसा हुआ था कि इसी में से क्वेश्चन बने थे, क्योंकि इसमें से जो है आपके इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं दोस्तों, इसमें से आते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है कि हमें जो है मेरठ के आसपास के सारे क्षेत्र का पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। आपसे पूछा जाए कि हापुड़ में कौन सी बोली जाती है, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, आपके बुलंदशहर में पूछ सकता है, या आपके कहीं भी मुरादाबाद में पूछ सकता है, रामपुर में पूछ सकता है। तो किसी में पूछ सकता है कि रामपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो खड़ी बोली।
तो इसके मथुरा के आसपास के एरिया के कोई और भी पूछ सकता है। तो हमें क्या है वो आपका जो मैप है, सॉरी, तो उसको मैप को लाकर जो पॉलिटिकल मैप है, क्योंकि उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, उनको सबको क्या है, ये हमारा क्या है होमवर्क है दोस्तों। क्या है ये होमवर्क है, और हमें जो है इनको घर पे करना है दोस्तों। इसको जो है कर लेना दोस्तों, क्योंकि इतना भी डिटेल से नहीं बता सकते सारी चीज़ों को। तो इसके बाद क्या है कन्नौजी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा दोस्तों। इसके बाद कन्नौजी बुंदेली, और इसके बाद क्या पूछ सकता है कि खड़ी बोली का अपभ्रंश है, तो कौन सा अपभ्रंश है, शोरसैनी अपभ्रंश से निकली है। यह खड़ी बोली की उपभाषा है, कौन सी, पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी की उपभाषा है, तो कौन सी, पश्चिमी हिंदी। इस तरीके से हरियाणवी की बोल जाती है, पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सभी को हमें दोस्तों ध्यान देना है इन सभी को। और इसका अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश दोस्तों, अगर आपके जो है क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहे हो तो दोस्तों ये समझना कि करने वाले की तैयारी सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके होने चाहिए, कंडक्ट होने चाहिए, पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। और इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी जैसे बनता है, तो उसका हम जब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो इसके बाद जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम कराएंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। और हमारा जो दूसरा अपभ्रंश है तो दोस्तों वो कौन सा, अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश ये क्या है, हमारा दूसरा रूप है। कौन सा, अपभ्रंश का दूसरा रूप क्या था, दूसरा अपभ्रंश। और इस अर्धमागधी अपभ्रंश से जो उपभाषा निकलती है तो दोस्तों वो कौन सी निकली है, पूर्वी हिंदी। कौन सी दोस्तों, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से बोलियां, तो इसमें जो बोलियां आती हैं तो वो दोस्तों कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कितनी बोलियां आती है दोस्तों इसमें, 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी दोस्तों कहाँ पर बोली जाती है, इलाहाबाद में। और बघेली दोस्तों कहाँ पर बोली जाती है, ये आपकी जो बोली जाती है बघेली, ये दोस्तों महोबा, हमीरपुर, महोबा और हमीरपुर क्या है दोस्तों, इसका मुख्य केंद्र है। और ये दोस्तों एमपी के सतना डिस्ट्रिक्ट में, यानी मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। और ये छत्तीसगढ़ी दोस्तों रायपुर इसका क्या है, मुख्य केंद्र है, किसका, छत्तीसगढ़ी का दोस्तों। तो इससे भी यही सेम ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, वही जैसा कि इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, अवधी का मुख्य केंद्र भी पूछ सकता है, बघेली का मुख्य केंद्र भी पूछ सकता है दोस्तों। और इसमें पूछ सकता है कि जैसा कि इलाहाबाद के एरिया के आसपास का कोई सा भी क्षेत्र दे देगा और कोई सा भी ज़िला दे देगा, उसमें से पूछ ले कि उस ज़िले में कौन सी आपकी बोली बोली जाती है, या इसकी बोली है, इसकी बोली नहीं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती है, पूर्वी हिंदी के अंदर कितनी बोलियाँ आती है, तो 3 बोलियाँ आती हैं दोस्तों। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली है, इस तरीके से दे सकता है। या आपकी जो है अवधि कौन सी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी कौन सा अपभ्रंश से निकले, तो या अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है तो हिंदी है, अर्धमागधी उपभ्रंश की बोली है तो कौन सी, अवधी, इलाहाबादी। तो इस तरीके से दोस्तों घुमा फिरा कर दे सकता है दोस्तों। सिर्फ इतना ही लेंगे दोस्तों, ज़्यादा जो है बोलना जो है हमारे बस की नहीं है। अभी भी थोड़ा सा लीड में प्रॉब्लम थी तो 3 बार क्लास दे दी, लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि जब लीड ख़राब थी तो क्या हुआ, बाद में देखी चला के तो इसमें आवाज़ ही ना आ रही। पता नहीं क्या हो रहा, ख़राब तो नहीं है, बस पता नहीं क्या हो जाता, कभी आ जाती कभी नहीं आती, तो ऐसी हो रहा। तो 2 बार मैंने ऐसी करा तो फिर ज़्यादा टाइम लग गया, आवाज़ और बैठ गई। तो दोस्तों हम जो आपके साथ लग रहे हैं दिल जान से, आप भी थोड़ा सा हमारी हेल्प कीजिए। आप जो इसको साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमसे जुड़िए। हमारे अगर आप जो है फेसबुक पेज पर देख रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें।
और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर आपने पहली क्लास नहीं ली है दोस्तों, तो सबसे पहले पहली क्लास अटेंड करें YouTube चैनल पर जाकर, UM स्टडी पर। उसके बाद जो है ये दूसरी क्लास अटेंड करें, क्योंकि जब तक आपकी पहली क्लास नहीं होगी तो दूसरी क्लास जो है दोस्तों वो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए जो है सबसे पहले उसे देखें, फिर उसके बाद इस पे आएँ। तो आप जो है बने रहिएगा हमारे साथ में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।